नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि कुशवाहा। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी शिकार लगभग हर महिला होती है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मैंसप्लेनिंग की। इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। मैंसप्लेनिंग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मैन और एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनिंग शब्द का इनफॉर्मल रूप एक्सप्लेनिंग यहाँ काम में लिया गया है। इस नज़रिए से मैंसप्लेनिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी पुरुष का किसी बात को समझाना। मैंसप्लेनिंग एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब बहुत साधारण तरीके से और बिना अनुमति के अति आत्मविश्वास के साथ स्पेशली किसी औरत को गलत या नीचा दिखाते हुए उस पर कमेंट करना या उसे समझाना। फिर चाहे आपको ये पता हो या ना हो कि जिस सब्जेक्ट या जिस विषय विशेष पर आप उस औरत को समझा रहे हैं या सलाह दे रहे हैं या उसे गलत साबित कर रहे हैं, वो उस सब्जेक्ट की विशेषज्ञ है। इस तरह का बिहेवियर सदियों से चली आ रही पुरुष की उस सोच का नतीजा है जहां पुरुष सोचते हैं कि महिलाएं कम जानकारी रखती हैं। इस तरह का व्यवहार पुरुष की उस स्त्री द्वेषी सोच का भी नतीजा है जहां माना जाता है कि महिलाएं किसी विषय पर बहुत अधिक जानकारी रखने के योग्य ही नहीं होती, कि महिला होने का मतलब ही है कम लायक होना। हम इसमें पुरुषों को भी दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि समाज में ऐसी सोच गहरी बैठा दी गई है कि ना चाहते हुए भी किसी काम को बेहतर करने में पुरुषों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर कोई महिला किसी काम में बेहतर कर भी ले तो उसे अजूबे की तरह देखा जाता है। आदमी आखिर मैंसप्लेनिंग करते क्यों हैं, आइए जानते हैं। मैंसप्लेनिंग वैसे तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये हमारी पितृसत्तात्मक सामाजिक सोच और व्यवहार का हिस्सा जरूर है। पुरुषों के पास जब भी किसी बात को लेकर जानकारी होती है तो अधिकतर मामलों में उन्हें लगता है कि दुनिया के साथ इसे शेयर करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन कई बार जब ये जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में होती है और पुरुषों का उसके पास कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता है तो ये बात दूसरे व्यक्ति को खलती है। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और कोई अन्य व्यक्ति आपको मेडिकल साइंस के बारे में ज्ञान दे तो आपको खींच तो होगी ही। ऐसा ही मैंसप्लेनिंग के मामले में महिलाओं के साथ होता है। कई बार जब महिलाएं सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करती हैं तो देखने को मिलता है कि पुरुष दुराग्रह और कुंठा से भरकर ये बताने लगते हैं कि स्त्रियों को लाज मर्यादा आदि में रहना चाहिए, वरना संस्कृति संस्कार का सब सत्यानाश हो जाएगा। कभी कभी ये भी बताने लगते हैं कि आपको कैसे लिखना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं मैंसप्लेनिंग से महिलाओं को गुस्सा क्यों आता है। मैंसप्लेनिंग से महिलाओं को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि जो समस्याएं पुरुषों ने कभी देखी ही नहीं है या जिनका उन्होंने कभी खुद सामना नहीं किया है, उनके बारे में भी वो महिलाओं को इस हक से ज्ञान देते हैं जैसे मानो वो उनसे ज़्यादा जानते हों। जैसे मान लीजिए अगर पुरुष आपको इस बारे में लेक्चर दे रहे हैं कि महिलाओं के लिए साड़ी पहन कर रहना इतना मुश्किल भरा नहीं होता है, महिलाएं साड़ी में सुंदर लगती हैं, और या ये बताएं कि किस तरह से रात में महिलाओं के लिए अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है, जबकि हम महिलाएं अच्छे से जानती हैं कि साड़ी पहनकर रहने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या शाम को 7 बजे के बाद अंधेरी सड़क से गुजरते हुए हमारे कदम खुद ब खुद तेज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम महिलाएं पुरुषों के ज्ञान का सम्मान नहीं करती हैं। महिलाएं उन पुरुषों का बहुत सम्मान करती हैं जो जेन्युइन तौर पर उनके संघर्षों को समझते हैं और उनके बारे में अधिक से अधिक बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर दुनिया के सामने महिलाओं को कम जानकार बताकर उनके संघर्ष भी पुरुष अपने तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो ये सीधे तौर पर महिलाओं का मुंह बंद कराने जैसी बात होगी, है ना। मैंसप्लेनिंग से कई औरतों के व्यक्तित्व और उनके आत्मविश्वास पर भी बुरा असर पड़ता है, विशेष तौर पर अगर ये पुरुष उनके नज़दीकी हों, जैसे पिता, बड़ा भाई, साथी या कोई पावरफुल पोजीशन में हो, जैसे उनका कोई सीनियर या बॉस जैसा। मैंसप्लेनिंग छोड़कर पुरुष क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर पुरुष महिलाओं से उनसे जुड़े किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो उन्हें ज्ञान देने के बजाय उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। वे महिलाओं को ये बोलने का मौका दें कि वे किन संघर्षों का सामना कर रही हैं। इसी तरह किसी महिला को उसके जॉब या कारोबार के बारे में बेवजह सलाह देने से पहले ये जान लें कि वो उस काम के लिए क्वालिफाइड है, तभी वो ये काम कर रही है। पितृसत्ता से लड़ने के लिए महिला और पुरुष दोनों की ज़रूरत होती है।
इसलिए इन दोनों को एक दूसरे की आवाज़ बंद करने के बजाय साथ मिलकर संघर्ष और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा तभी संभव होगा जब महिलाएं अपने साथ हो रहे संघर्षों के बारे में खुलकर बात कर सकेंगी या अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने रख सकेंगी। इसलिए जब भी कोई महिला अपने संघर्ष के बारे में बात करे तो पुरुष उन्हें गलत बताकर रोकने टोकने या अनचाहा ज्ञान देने का काम न करें। आपकी इस बारे में क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।